राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चिन्मय नंदा जी, आदरणीय राम गोपाल यादव जी, आदरणीय अहमद हसन साहब, नरेश अग्रवाल जी, आदरणीय कोमल रेवती रमन सिंह जी, आदरणीय मंत्री अवधेश जी, आदरणीय बलराम यादव जी, आदरणीय दुर्गा यादव जी और बहुत सारे हमारे नए पार्टी के वरिष्ठ नेता, आदरणीय रामजिया सुमन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिनिधि, राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए हमारे और प्रदेश के जॉइंट अटॉर्नी जी, आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब और इस सम्मेलन में उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी पत्रकार बंधुओं, मैं इस अधिवेशन में आए हुए सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो प्रस्ताव हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश कर करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। और मैंने उस समय भी कहा था कि नेताजी अगर आप चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष से मैं हट जाऊं, मैं हटने को तैयार हूं, और आप अगर एक बार कह देते कि अध्यक्ष हटाना है आपको, मैं शायद अध्यक्ष की बात ही नहीं मैं आपसे करता, क्योंकि आपने बनाया था मुझे और जिम्मेदारी देकर के उत्तर प्रदेश में काम करने का मुझे मौका दिया था। और उस समय भी जो आपके साथ बैठे थे, जब लेटर पत्र टाइप होने में समय लग रहा था, उन्होंने अपनी ऑफिस से टाइपराइटर मंगाया था। अगर कोई व्यक्ति टाइपराइटर मंगाए नेताजी घर पर कि जिससे चिट्ठी छप जाए और नेताजी के बनाए हुए अध्यक्ष को हटाने का काम करें, इसलिए पार्टी का जहां नुकसान लगातार हुआ है, सरकार जब हम बनाने जा रहे थे, सरकार बनाने के लिए हर वर्ग के लोग तैयार हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक भाई हो, मुसलमान भाई हो, हर वर्ग के लोग जब चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो चाहती हैं सरकार ना बने। इसलिए जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो सरकार नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसे लोग जो सरकार बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो वो नेताजी को होगी। इसलिए अगर जिम्मेदारी दी है, मेरे तमाम हमारे नेता जो मंच पर बैठे हैं, दाएं हाथ पे खड़े हैं, बाएं हाथ पे खड़े हैं और सामने खड़े हैं, और जो अभी तक आ रहे हैं, उन्होंने जिम्मेदारी इसलिए दी है कि कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी की एक बार और सरकार बने, इसके लिए जिम्मेदारी दी है। और कोई ये नहीं कह सकता नेताजी का सम्मान और नेताजी का जो स्थान है वो मैं समझता हूं हम सब के लिए सबसे बड़ा स्थान उनके लिए है। लेकिन क्योंकि ये 3 महीने 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, न जाने कौन मिलकर के क्या फैसला करा दे,
न जाने कौन मिलकर के क्या टाइप करवा करके उनसे कार्रवाई करा दे। मुझे पता है, जब संदेश आया मेरे पास, एक आया संदेश देने, तो उस समय जितने लोग बैठे थे मैंने उनसे उसी समय कह दिया ये जो संदेश आया कोई अच्छा संदेश नहीं होगा इसके अंदर। और जब पत्र खोला तो उसमें नोटिस मिला था, मुझे आदरणीय रामगोपाल यादव जी को नोटिस मिला था। और 10-15 मिनट बाद पता लगा कि हम दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया। मैं अपने तमाम विधायकों का धन्यवाद दूंगा, तमाम कार्यकर्ता नेताओं का और साथियों का धन्यवाद दूंगा, जिनकी वजह से पार्टी का मनोबल अभी तक कम नहीं हुआ है। ये जो ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी को कमजोर कर करके और जो प्रदेश और देश को कम्युनल रास्ते पे ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। नेताजी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसलिए जहां जिम्मेदारी दी है, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने के बाद और तमाम फैसलों के बाद मैं समझता हूं आपका सहयोग और हमारे मंच के लोगों का सहयोग मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग मिलेगा, तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। इसलिए कोई अगर बीच में आता है, रिश्ते में के बीच में आता है, मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी हैं तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों को सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जितने भी प्रतिनिधि आए हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ इस अधिवेशन को मैं आगे बढ़ने देता हूं कि आने वाले समय में जो 2 महीने हैं, 2.5 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बने, एक सेकुलर सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो हर वर्ग के लोगों को आगे ले जा सके, किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सके। ऐसी सरकार, समाजवादी सरकार पूरे बहुमत के साथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जहाँ नया वर्ष है वहीं मैं तमाम लोगों को बधाई भी देता हूँ अपनी तरफ से और शुभकामनाएं भी देता हूँ और तमाम कार्यकर्ताओं को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि लखनऊ में जाने कब से आपको हमको यहीं पे लड़ना पड़ा, रहना पड़ा, चाहे वो 23 तारीख रही हो, 24 तारीख रही हो, 3 तारीख रही हो, 5 तारीख रही हो। शायद कुछ लोगों ने मन बना रखा था कि ज़्यादा परीक्षा लेनी पड़ेगी, शायद परीक्षा लेते 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 हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष नंदा जी आए, जरा धन्यवाद दे दें सब लोगों को। नंदा जी धन्यवाद दे दीजिए सबको, धन्यवाद दे दीजिए। नई साल आप सबको मुबारक हो। मैं अखिलेश को धन्यवाद देता हूं। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, और एक बार फिर से जिसकी उम्मीद थी कि एक नया प्रस्ताव पास होगा, अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, हुआ वही, लेकिन मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी में यहां पर रामगोपाल यादव ने 2 प्रस्ताव कहा कि ये 2 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। पहला प्रस्ताव ये कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और दूसरा प्रस्ताव ये समाजवादी का जो कार्यक्रम है कि शिवपाल यादव को हटाया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, और साथ ही साथ अमर सिंह को निष्कासित करने का राष्ट्रीय प्रस्ताव, अमर सिंह को निष्कासित करने का प्रस्ताव भी इस मंच से पारित किया गया।